हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए आज की इस वीडियो में। मैं आप क्यों बोल रहा हूँ आप सब खुश हो गए? तो बेसिकली कई सारे बच्चों का रिजल्ट आ गया है। कई सारे क्या, सब सारे क्लास 9th और क्लास 11th बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। और उन सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बहुत खुश हूँ उन बच्चों के लिए जो पास हो चुके हैं। कई सारे बच्चे परेशान थे, दिल की धड़कनें रोज़ की रोज़ धड़कती रहती थी कि भाई पास होंगे कि नहीं होंगे, जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। मैं समझ सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से आप सब खुश हो गए आज, तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। बट देखो, क्वेश्चन क्या उठता है कि कुछ बच्चों ने पूछा, सर डिटेल रिजल्ट कब आएगा? मतलब कि कितने मार्क्स हमारे आए हैं, हमारे 40% है, 50% है, 90% है, हम फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, पोजीशन कैसे पता चलेगी? तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि पोजीशन या अभी डिटेल मार्क्स ना, डिटेल रिजल्ट जो है वो अभी आपको नहीं मिलेगा, उसमें टाइम लगेगा आपको। अगर आपको चाहिए तो आप अपने एग्जामिनर जो इंचार्ज होता है, जो क्लास का इंचार्ज होता है, या फिर क्या कहते हैं, अगर आपकी कोई फेवरेट टीचर है जो जिनसे आपकी ज़्यादा अच्छे से बनती है, तो आप उनसे पूछ करके किसी तरह अरेंज करवा सकते हो, क्योंकि टीचरों के पास है। ठीक है, सारे टीचरों के पास डिटेल में रिजल्ट है, बट वो अभी इन्होंने स्टूडेंट के सामने वो रिजल्ट रिवील नहीं किया है। तो अगर आपको चाहिए तो आप एक बारी कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो अपने स्कूल टीचर से या अपने फेवरेट टीचर से, तो वो कहीं किसी तरह अरेंज करवा सकते हैं, क्योंकि टीचरों के पास है। अब बात करते हैं री एग्ज़ाम। तो री एग्ज़ाम में क्या है, री एग्ज़ाम बेसिकली देखो, कई सारे कुछ बच्चे हैं जिनका री एग्ज़ाम आ गया जो पास नहीं हो पाए, तो उन बच्चों से मुझे बस यही कहना है कि यार घबराओ मत, ठीक है ना? घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा पेपर होगा। और देखो, पेपर जो होगा वो हो सकता है ऑफलाइन हो या फिर क्या कहते हैं, ऑनलाइन हो सकता है। और एमसीक्यू टाइप का हो सकता है, या फिर आपके थोड़े से सब्जेक्टिव टाइप का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना 1 हफ्ते बाद आपको डीओई का जो सर्कुलर आएगा उसमें पता चलेगा। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं आने वाला है, ठीक है ना? तो आप घबराना मत। ओके, बस थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ। री एग्ज़ाम किन बच्चों का आया है जिन्होंने कुछ पेपर में लिखा ही नहीं। 95% 90% बच्चे पास हुए हैं 9th और 11th में। सिर्फ उनका री एग्ज़ाम आया है जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था पेपर में, ब्लैंक पेपर छोड़ के गए थे। तो इस बार ऐसा मत करना। तीसरी चीज़, वर्कशीट। देखो, वर्कशीट क्या है? तो वर्कशीट वापस से आने वाली है, क्लास 9th क्लास 10th सारे बच्चों की वापस से वर्कशीट आने वाली है। पिछले साल क्या बच्चों ने गलती करी थी जो अब उनको नहीं दोहरानी है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वर्कशीट को हल्के में लिया था। देखो, वर्कशीट इंपॉर्टेंट है। आपको अब इस साल मार्क्स किस चीज़ के ऊपर मिल रहे हैं? आपकी कॉपी के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपकी असेसमेंट के ऊपर। तो सॉरी, आपके जो असाइनमेंट्स हैं उन सब चीज़ों के ऊपर। तो अगर आप सब इस चीज़ों को इग्नोर करोगे, बाद में वर्कशीट बहुत ज़्यादा बढ़ती रह जाएगी। और जब आप बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है कई सारे बच्चों ने 50 वर्कशीट तक नहीं करी, फिर उसके बाद करना स्टार्ट किया। मतलब कि अब ऐसे करोगे तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है ना, फिर हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि यार नहीं, मेरे से नहीं हो सकता। तो काम को हमें इकट्ठा नहीं करना, हमें रेगुलर बेसिस पे वर्कशीट रोज की रोज करनी है। तो हमारा काम भी कम रहेगा और हमारे सर में टेंशन भी नहीं होगी। ठीक है ना? तो बस यही था, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। और बस मैं खुश हूँ बहुत जिन बच्चे पास हो गए हैं। और अब आप सब 10th की तैयारी कर रहे होगे, 12th बोर्ड की, 12th बोर्ड की। तो बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो बाय, टेक केयर ऑल।